बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी, दरगाह शाहमर्दा। एक बार फिर अमानतुल्लाह ने तीसरी बार एक कमेटी बनाई है। अब इसे ये घड़ी घड़ी कमेटी बनाने का कोई बहुत बड़ा शौक उठ रहा है और 3 बार अंजुमन हैदरी कोई भी ये रिजेक्ट कर चुका। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि साहब देखिए, सब लोग इस बात पर गौर करें कि इसे अंजुमन हैदरी को हटाने का इतना बड़ा शौक क्यों उठ रहा है। और घड़ी घड़ी कभी 110 आदमी की कमेटी बनाता है, उन्हीं में से फिर 11 आदमी चुन लेता है। जब वो पता चला कि उसमें सारे अभी ज़्यादातर लोग अभी हैं, तो उसी में से फिर दूसरा बार फिर एक 11 आदमी की कमेटी फिर चुन ली दोबारा से। तो ये लॉलीपॉप जो इनको दे रहा है, 3 बार लॉलीपॉप दे दिए, 2 बार दिए कुछ नहीं हुआ, 1 बार दिया कुछ नहीं हुआ, 2 बार दिया कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार फिर लॉलीपॉप दे दिया। तो इन लॉलीपॉप लेने वालों को का तो ईमान खत्म हो चुका है। पता तो इनको भी है कि जो आदमी 3 बार लॉलीपॉप दे लिया और कुछ नहीं होता, फिर लॉलीपॉप पकड़ लेते हैं। तो ये सब लोग, अमानतुल्लाह हमारा टारगेट है। अमानतुल्लाह ने ही एफिडेविट दिया दरगाह शाहमर्दा को, जो बहादुर अब्बास ने कहा है कि इतने पैसे मिलने चाहिए, उतने पैसे मिलने चाहिए। तो सारा सबूत हमारे पास तैयार हैं। कोर्ट में आज तक ही नहीं गए और एक इनको लॉलीपॉप दे के 1300 करोड़ का केस अब बचा हुआ है। उसी को लेके ये अमानतुल्लाह ने टोकन मनी 50 लाख रुपए 2019 में ही, जैसा हमें पता चला था ओखला से, और इनकी डील हो गई थी, बाकी बाद में देंगे जब ये केस खत्म हो जाएगा। अमानतुल्लाह का मकसद है कि ये जो 1300 करोड़ का केस है, 2019 में ही उसने हमें इशारा दिया और हमें ये बात कही थी कि साहब आपने करबला नर्सरी आपके पास आ गई है। तो हमने कहा भाई तो आ गई है, कौम की थी, कौम के पास आ गई है, चले भाई 1300 करोड़ का केस तो आप को छोड़ दें। तो हमने उस टाइम भी ये कहा था भाई कैसे छोड़ दें 1300 करोड़ केस, ये कौम का पैसा है। माननीय न्यायालय जो भी ऑर्डर करेगा उसको हम मानेंगे और वो हमारी कौम मानेगी। अगर हमने अभी छोड़ दिया तो लोग ये कहेंगे भाई ये तो सांठ-गांठ कर ली ना, तो ये भी ऐसे निकले। तो हमने जितनी प्रॉपर्टी आज तक छुड़ाई सब लोगों के साथ मिलके, ये सब आप जानते, सब लोग जानते हैं। अब ये कानूनी तौर पे ये टेंशन देना और ये इनको, ये जो 5, 7, 10 लोग हैं, इन्हें कई बार समझा भी दिए। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि भाई आप समझो, समझदार हो, ठीक है इलेक्शन आएंगे उसमें आप आना, और जैसे भी कानूनी तरीके से इलेक्शन होते हैं, यहाँ अखबार में आता है, सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको इतना ही वो है तो उसमें आके आप अंजुमन हैदरी के सदस्य बने, ये किसी पोस्ट पर आए या जैसे भी ठीक रहेगा कानूनी हिसाब से। कभी किराए की पर्ची कर काट लेता है अमानतुल्लाह। अरे भाई वक्फ एक्ट के हिसाब से ही हम किराया मांग रहे हैं, कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। मगर हमें आखिरत में मुंह दिखाना है। अगर हमने ये चीज़ें आज रिश्तेदारी में आके या प्लेशर में आके या किसी चीज़ में आके, जो हमने इतनी मेहनतें की, जो हमने इतने अपने पर केस लगवाए, जो इतनी हमने मार खाई, परेशान हुए, सारी कौम जो है इसमें लगी रही। मौलाना कलवज अब्बास साहब की सरपरस्ती में सारी चीज़ें आज़ाद हुई। अब अमानतुल्लाह 1300 करोड़ का केस लाओ, हम आज ही इनकी बात मान ले, ये सारी मैनेजमेंट कमेटी वगैरह इसी हफ्ते में भंग कर देगा दोबारा। मगर हम कैसे मान ले भाई, कानूनी तौर पे जो काम है ये करें।
जहां इनकी पावर है वो पावर बना के रखें। अगर इसकी पावर होती, 3 बार बना चुका कमेटी है, तो अब तक ये क्या मतलब अब तक ये ऐसे बैठे रहते। तो कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, और कौम समझ चुकी है, लोग इनको जवाब देंगे। और हमारा तो अभी देखिए कि हम सब लोग अपने कारोबार आदमी हैं, फिर भी हमसे भाई एक जो ये हमारे साथ हमने ये काम को अंजाम दिया है, और जो उसमें अधूरी चीज़ें जो बाकी चीज़ बच गई हैं, और ये जालिमों का हाथ में ना चलाया, ये हमारी सोच है। कोई अच्छा आदमी आए, आने वाले टाइम में आए तो अच्छा ही आगे चलता रहेगा, कौम के काम आएगा। पैसा आएगा 1300 करोड़, यूनिवर्सिटी बनेगी, रोजे बनेंगे। अब जो पैसा आ रहा है उसका विकास काम हो रहा है। कोई पैसा किसी अंजुमन के हैदरी के हाथ में 1 रुपया नहीं रहता। अहमद डोसा के भाई साहब है, जिसे सबको कहा है कि भाई जाओ, जिसे चाहिए लिख के हिसाब दो, लिख के हिसाब ले लो। आज तक तो किसने ना लिख के दिया ना हिसाब लिया। और बेईमाने का कोई सबूत तुम्हारे पास हो तो हमें पास ला के दो। हम अगर बहादुर का है या किसी भी आदमी पे कोई करप्शन है तो उसको हम सबसे पहले हम आवाज उठाएंगे। मगर कमाल है भाई, ना कोई करप्शन का, झूठ बोलना। एक आए अपना एक 15 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो निकाल ली और लगा के चले गए इल्जाम। तो करप्शन, करप्ट लोग ही करप्शन करते हैं। हम लोगों में कोई भी इस तरीके का अपना, हमारा सब लोग मजबूत हैं। बहादुर अब्बास बता चुका है, और बहादुर अब्बास ने जो कार्रवाई की है अंजुमन हैदरी की मीटिंग में, जो पास हुआ है वही रहेगा। चाहे बहादुर का खलेरा हो, मुमेरा हो या भैया हो या कोई भी हो, उसने कहा भाई जो कानून का एक्ट है उसके हिसाब से आप अंजुमन काम करे, मुझे कोई एतराज नहीं, जहां चाहो मेरा साइन लो। तो वो तो एक बार ईमानदारी उन्होंने फिर जाहिर कर दी। एक बार ईमानदारी उसने 2019 से पहले जाहिर कर दी, जब तक नसरीन जीती थी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये बाद में बहादुर तुम लोगों को ब्लैकमेल कर देगा, ये यहाँ से फ्लैट बनाएगा, ये किराए पे देगा और ये करेगा, मनमानी करेगा। तो हमारी भी एक बुजुर्ग ने हमसे कहा कि भाई ये हो सकता है तो इसे जो आप लिखत पढ़त करो उसकी। तो हमने वो लिखत पढ़ी, जवाब साहब की सरपरस्ती में तमाम मौलाना, अंजुमन हैदरी और जितनी दिल्ली के अंजुमन के सदर सेक्रेटरी को बुला के एक प्रस्ताव पास किया कि यहाँ न कभी कोई न तो किराए पे दी जाएगी, न जमीन को बेचा जाएगा, न कोई इस पे किसी तरीके का किराए पे दी जाएगी। कोई गतिविधि होगी, अगर कुछ होगा तो मर्जा वक्त जवाब साहब को लिखा जाएगा और उसके बाद ये काम होगा। अब रही नर्सरी की बात, अगर नर्सरी वो छोड़ के गया है और अंजुमन चला रही है, अगर नर्सरी ना चलाती तो ये जितने भी एसी हॉल हुए हैं, सड़कें बनी हैं, और साहब अभी तो कोरोना में 2 साल कुछ इस तरीके के ज़्यादा काम नहीं हो सके, और कराती मस्जिद दोबारा से उसको दोबारा बना दी गई है, और बाउंड्री वाल है, और सारी चीज़ें तो वहीं से तो हो रही हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो कहाँ से हो जाएगा? गल्लक से काम हो जाएगा। गल्लक से तो जो वहाँ के काला ताजिया, सफ़ेद ताजिया और 2-4 जो प्रोग्राम है वही पूरे हो जाए, तनख्वाही चली जा, वो बिजली का बिल पूरा भी नहीं हो पाता कभी कभी। तो विकास अभी अब कौम के लिए अगर हम रसीद लेंगे भाई लाओ लाओ लाओ, पहली बात तो आजकल वो आसानी से कोई चंदा देता नहीं। अगर कोई दे भी देगा 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो उसे कहेंगे 5 करोड़ मिल गए। तो इसीलिए चंदा तो करना आज की डेट में आपको सब लोग जानते हैं किस तरीके की बात हो गई। बहादुर अब्बास ईमानदारी से काम कर रहा है, रात दिन वो लगा हुआ है। हम उसके साथ जो हमारे पार्ट में काम आता है हम भी करते हैं। तो हमारा हौसला बुलंद है, और इन लोगों से 2-4 लोगों से हम कभी नहीं इनके कब्जे में आने वाले। हम अल्लाह की इमाम हुसैन की जो वफ़ है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई है। अभी तो और भी लड़ाई है, मैंने कई बार कहा, दिल्ली में और चीज़ें पड़ी हैं। निज़ामुद्दीन है, 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पुरानी दिल्ली में अभी एक मारगाह है, तो उसमें भी हम लोग अब आगे अगर ये थोड़ी शांति मिलेगी तो उसके में भी हम जो है शुरुआत करेंगे, और वो भी कौम के ला के कौम के गोद में डाल देंगे सारी सामान, सारी चीज़ें। जैसे देखिए वसीम खान ग्रुप ने जो 50 लाख रुपए अमानतुल्लाह को दिए थे,
अभी उनको 3 साल हो गए, काम नहीं कर पा रहा, और प्रेशर है बहुत ज्यादा उनका। 50 लाख रुपए कोई कम कोई होते हैं? अब ये घबरा रहा है कि 50 लाख रुपए कोई नेता, इस तरीके का नेता कोई लेके वापस को तो करता नहीं। जब ये घड़ी घड़ी ये हरकतें कर रहा है, अबे जब तेरे को पावर नहीं, तेरा कोई लेना देना नहीं है अंजुमन हैदरी से, जो तेरी पावर है, तुझे हिसाब तुम्हारे 10 साल का 12 साल का जितना भी अंजुमन का हमारा हिसाब था वो वक्फ बोर्ड में जमा करा किया हुआ है 10 साल से, अब 11 साल 12 साल, अब ये लास्ट वाला जो हिसाब था ये भी वहां जमा किया हुआ है। 28 करोड़ 28 लाख रुपए हमने इससे लेने हैं, जो इन्हें आर्बिट्रेटर की फीस नहीं दी थी। पता चला आगे आर्बिट्रेटर तो फीस ही लेता, तो जाके ऑर्डर में लिखा हुआ आर्बिट्रेटर ने कि आप अंजुमन जो दिल्ली वक्फ बोर्ड फीस नहीं जमा कर रहा, आप अंजुमन दें, बाद में मैं ऑर्डर में लिखूंगा, इनसे आप लेना। बाई चेक गई हुई पेमेंट है, बाई चेक सबके रिकॉर्ड है। तो शुरू से ये इसी के साथ पहले से ही इन्हें पैसे लेकर और पहले से इसको इसके लिए काम कर रहा है। कब तक काम करेगा ये? अब इसका वक्त आ गया। लखनऊ में एक वसीम लांती था, त्यागी, जवाद साहब के साथ हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके उसको भी उसकी जगह पहुंचा दिया। कभी ये समझ रहा हो कि तू बहुत बड़ा कलाकार है? ऐसी कलाकारी हक के सामने नहीं टिकती, बशर्ते हक पे लड़ने वाले होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। डर, अबे हमें डर दिखाएगा कोई? हम करबला में नहीं डरे 1400 साल पहले। वसीम ने वक्फ को लूटा, आज उसकी जगह कहां है? हमने वो लड़ाई हम सब ने वो लड़ाई लड़ी जवाद साहब के नेतृत्व में, उसे अपनी जगह पहुंचा दिया। आज जितने भी करप्शन उसने किए हैं, जो नया चेयरमैन आया है, सबको सब उसके जो है खोले जाएंगे, छोड़ा कोई जाएगा। अभी तो 2 महीने हुए, टाइम लगेगा, सारी चीजें उसकी इकट्ठी की जा रही। ऐसे ही अमानतुल्लाह की सारी चीजें, जो ये हरकतें इसने 3 साल के अंदर 3-4 साल के अंदर ही की हैं, जो एफिडेविट दिए हैं, जो और चीजें ने की हैं, वो सारी के सारी जो है सामने लाएंगे, माने न्यायालय के सामने लाएंगे, कानूनी तौर पे लड़ेंगे। और पब्लिक को, सीओ को नहीं, सुनियो को भी बताएंगे कि आप भी अपना हिसाब लो इससे। सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो इसने कितनी लुटाई करी, जो यहीं से 50 लाख रुपए ने टोकन मनी ली वसीम एंड ग्रुप से, अब वो पैसे मांग रहा आपने। अब ये घबराया हुआ है, नई नई कमेटी बना रहा है घड़ी घड़ी, और ये बेईमान लॉलीपॉप पकड़ लिया उसका। अब भाई समझ जाओ यार, लॉलीपॉप कब तक पढ़ोगे? कब तक लॉलीपॉप पकड़ोगे आप? मगर हाँ, क्या है, जो आदमी पहली करप्शन में लुप्त हो, जिसने सरकार से घोटाले किए हो, तो उसकी समझ में ये बात कहाँ आएगी? वो सोच रहा है कि ये हाँसी आगे 1300 करोड़ रुपए तो ये नई कमेटी आएगी, उसके माफ कर देंगे उसको, केस को। ये इसका मतलब है अमानतुल्लाह का, भाई मैं 1 हफ्ते के लिए ये मैनेजमेंट कमेटी को यहां बिठा दूं, बस बिठाते ही ये फैसला कर लेंगे, 1300 करोड़ का लेटर कोर्ट में लगा देंगे कि जी साहब, हमने नर्सरी वाले से, वसीम खान ग्रुप से फैसला कर लिया है और हमारा सेटलमेंट हो गया है, कृपया करके इस केस को आगे न बढ़ाया जाए। और उसके बाद ये मैनेजमेंट कमेटी कोर्ट से या हम लोग या हमारी बिरादरी, क्योंकि हमारी शिया बिरादरी कोई कमजोर कोई है, इसको हटा देंगे। फिर हटाते क्या होगा कि जी उन्होंने तो वो लेटर दे दिया, अब वो लेटर कोर्ट में देने का मतलब यह है कि सारी चीजें आपको पता, कानूनी तौर पे फिर कितनी लंबी घुमाई करनी पड़े, कितना घूम के आना पड़े, कितने साल लग जाए। तो मकसद इसका यही है कि मैनेजमेंट कमेटी घड़ी घड़ी लॉलीपॉप जो दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि साहब ये काम जो है, ये 1 हफ्ता 2 दिन 6 दिन के लिए मैनेजमेंट कमेटी किसी तरीके से पावर में आ जा, और वो नर्सरी वाले का जो 1300 करोड़ केस है, उसके लिए एफिडेविट बना के अंजुमन की तरफ, हैदरी की तरफ से ये और कोर्ट में जमा कर दें, और वो केस में जो है रुकावट आ जा। बस इतना काम है। बाकी इसके और पैसे मिलने हैं उससे, वहां 1300 करोड़ तो मिलने ही मिलने हैं। एक्ट कह रहा, प्रॉपर्टी जितनी भी करोड़ की हो
उसका 2.5% किराया बनता है एक्ट के हिसाब से, तो जज भी उसको काट ही नहीं सकता, हम भी कोई भी नहीं काट सकता। तो बेवकूफ बना रहे, कहां 1300 करोड़, कहां 1500 करोड़। अरे वक्फ बोर्ड में जितने हमने हिसाब 10 साल के जो हमारे पास जो टाइम है, सबकी रसीदें हमने सब हिसाब जमा किए हैं, वहां ऑन रिकॉर्ड है। हम कानून की तौर पे चलते हैं, सब कागजात दस्तावेज हमारे पास हैं और रखते भी हैं। मगर इसका हशर जो है वसीम से भी बुरा होना है, क्योंकि ये वो तो सीओ को लूट रहा था, ये सुन्नियों को भी लूट रहा, ये दोनों को लूट रहा। अब सुन्नी भाई भी जाग जाएंगे थोड़ी दिनों में, जब देखेंगे, जब हमारी सारी करतूती देखेंगे, तो उनका भी कोई ना कोई ग्रुप बनेगा अल्लाह का, जो अल्लाह से डरता होगा। अभी तो सब अमानतुल्लाह से डर रहे कि जी ये एमएलए है, ये एमपी है। पिछली बार इसको हटाया था तो अंजुमन ने हटाया था, दोबारा फिर बन गया है। इसने कहा था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, तो ये फिलहाल फिर वो वसीम ग्रुप ने इसका डंडा दे दिया, इसने फिर वही काम करने शुरू कर दिए। तो ये समझ नहीं रहे, समझ जाओगे तो ठीक है भाई। और बाकी भाई हम तो आए थे कौम के लिए, हम लड़े और हमने जीत हासिल की, सारे काम किए। और अगर कोई नुकसान होगा तो कौम चौकस हो जा, जब भी कोई ऐसी बात हो अपनी वीडियो बनाए और डालें और हक बयान करें कि अंजुमन हैदरी ने क्या किया। और किसी भी आदमी को, हम बिरादरी के अगर कोई इस तरीके की शंका हो, पहली बात तो है नहीं, वो आके वहां 1-2 दिन लगाए, नर्सरी में करबला में बैठे, वहां से किस तरीके से ये काम चल रहा है, कहां पैसा जाता है, कितना आता है, कितना माल आता है, कितना बिकता है, वो सब पता चल जाएगा। और कितने अंजुमन के आदमी इन्वॉल्व हैं इसमें, वो भी पता चल जाएगा। तो कौम के आदमी को जो अगर कोई इनके कहने में गुमराह होने में आ भी गया, पहली बात तो है नहीं, तो वह 2-3 दिन बैठ के नर्सरी में एक बार देख ले कि किस तरीके से नर्सरी चल रही है और कहां से माल आता है और कहां पैसा जाता है और किस तरीके से क्या होता है। वो बैठेगा, अपना पता चल जाएगा। कोई भी आदमी दिल्ली एनसीआर का नर्सरी के अंदर 500 रुपए की कोई सामान, 100 रुपए का कोई सामान, 1000 का कोई सामान बगैर रसीद ला के दिखा दे। अगर किसी ने बगैर रसीद ला के दिखा दिया, गेट से क्रॉस नहीं हो सकता, रिकॉर्ड में चढ़ेगा, उसके बाद गेट से माल बाहर आएगा। और जब रिकॉर्ड में आ गया तो वो वेबसाइट पर आ गया, वेबसाइट पे हमने हिसाब डाल दिया, सारा रिकॉर्ड आ गया। तो बेवकूफ बना रहे। अब भैया हमारे को लेना देना नहीं, ये तो कौम आगे बढ़े और हम किसी से पैसा इकट्ठा ना करना पड़े, करना मजबूर है, इसलिए एक इनकम का जरिया बनाया है। वक्त आने पे कौम के बच्चे, अभी कोई हॉस्पिटल में एक औरत चली गई थी, उसका इलाज हुआ। अदरवाइज कोई इस तरीके का आदमी हो जो लाचार ही हो, अंजुमन के पास पैसा है तो वो काम आएगा कौम का ही पैसा, चाहे एजुकेशन में आए, चाहे बीमारी में आए, ये किसी गरीब का है, सारा ऑन रिकॉर्ड सब हिसाब है। अहमद डोसा साहब जो हर साल मैं समझता हूं कम से कम 5-7 मस्जिदें, 5-7 इमाम बारगाह मस्जिदें बना देते हैं, उनके पास हिसाब है। वो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने सैकड़ों, 100, 1000, 500-700 कितनी मस्जिद इमाम बाड़े बनवाई, आज भी कितने लोगों की मदद की। वो कैशियर है, उसी का पैसा है, खुम ज़कात निकालने वाले लोग हैं। बेमना करेंगे तो सारी जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कौम को इसलिए हम जवाब दे रहे हैं कि अमानतुल्लाह ही हमारा टारगेट है। ये जो लोग हैं, जो कमेटी बना रहा है, ये हमारे टारगेट में नहीं है। हो सकता है कल इनको अकल आए, फिर आ जाए, तो कोई बात नहीं भाई, हो जाता है। मगर ये मेन काम जो है, लालच दे रहा है सबको कि भाई आओ, आप आओ। लालच क्या है, नर्सरी खत्म हो गई, कोई भी नहीं आना वहां से, एक भी आदमी, मतलब कौन आ जाएगा वहां लड़ने। और फिर ये कमेटी जो आएगी मैनेजमेंट, अगर ये जो 50-60 केस है, ये सारे जिन्होंने आजाद कराए जवाब साहब से लेके हम तक, ये सब वो अदालतों में, कोर्ट में खड़े आके नहीं, भाई ये रोज तारीख है, ये यहां से बैठ के जो इनके काम है, कारोबार है, पहले सब लोगों को पता, वो यहां कारोबार शुरू कर देंगे जिसके जैसे कारोबार है। तो साहब मजबूत हो जाओ। पहली बात तो कौम की ताकत हमारे साथ है, और हम जब भी गलत काम करेंगे तो हम खुद ही फेल हो जाएंगे। ये क्या, हमें कोई भी नहीं बचा पाना। तो आखिरत के लिए काम हुआ है, अल्लाह ने मजबूत दी, दिमाग दिया, सब चीजें सबसे मजबूत हैं।
किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। डरना तो दिमाग में खौफ ख्याल में है ही नहीं। मजहब के लिए काम कर रहे, इमाम हुसैन के मानने वाले, वहां से आज तक हम नहीं डरे। हाँ, इंसानियत का से अगर कोई काम है वो हम कर रहे हैं। मगर सोचा भाई ये तो शरीफ आदमी, इनको घेर लो, ऐसे घेर लो क्या? हमारे पास फोन आते हैं, आओ भाई क्या जरूरत है, हम आए। अरे भाई नहीं भाई, आप बैठो, कानूनी काम है, कानून पर तरीके से हम काम करेंगे, कानून से हम लड़ेंगे। टाइम तो लगेगा। लोगों को तो अब भी फोन आ रहे, दिल्ली से भी, एनसीआर से भी, दिल्ली से बाहर से भी। अरे क्या चीजें हो रही भाई, क्या देख रहे हैं हम वीडियो में, क्या चीजें हम देख रहे हैं इनमें, बताओ कब आना है? अरे भाई नहीं आना भाई, कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं, कानून से लड़ेंगे। जब आप लोगों की जरूरत थी आपको बुलाया। हाँ, अभी और आ रही चीजें, निजामुद्दीन आ रहा है, पुरानी दिल्ली आ रहा है, तो फिर कौम के लिए फिर लड़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला सब काम फिट कर देंगे। आप किसी को घबराने की जरूरत नहीं। ये है भाई, ये टेंशन दे रहे, टेंशन देने से जो विकास और जो चीजें हमें करनी है आगे, उनमें थोड़ा बाधा पड़ रही है और कुछ नहीं है, इसी दिक्कत वाली बात। ठीक है जी भाई, अस्सलाम वालेकुम।